Good morning. Myself Deepika, lecturer at GPC Hanumangarh. I welcomes to all of you at video lecture series of RAC. This great initiative is initiated by TTC and LRDC. In the last lecture, we had already discussed about the different types of compressor, and in this lecture, we would like to start the basics of condenser, and there are different types. Okay, let's start. Basically, starting with the definition part of condenser. Condenser and evaporator both are a type of heat exchanger. जो कंडेंसर है एंड इवोपरेटर है वो दोनों ही क्या है, एक टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है. बेसिकली हीट एक्सचेंजर से मीन्स क्या होता है, जब हम दो फ्लूइड डिफरेंट फ्लूइड के बीच में हीट का ट्रांसफ़र करते हैं और वो कौन से प्रोसेस पे काम करे, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसको बोलते हैं हम हीट एक्सचेंजर. तो कंडेंसर एंड इवापोरेटर दोनों ही एक बेसिकली हीट एक्सचेंजर है जिनमें क्या होता है, रेफ्रिजरेंट अपनी फेज चेंज करता है. अगर हम बेसिक वीसीआरएस का डायग्राम देखें तो हमें पता है सबसे पहले होता है इवापोरेटर, जिसमें क्या होगा, हीट एंटर होगी और जो रेफ्रिजरेंट है वो सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में. इन कंडेंसर हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट जो है वो हीट रिजेक्ट करता है. कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट हीट रिजेक्ट करता है, यानी वहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है. इन कंडेंसर द रेफ्रिजरेंट वेपर कंडेंस बाय रिजेक्टिंग हीट टू एन एक्सटर्नल फ्लूइड विच एक्ट्स एज ए हीट सिंक. ठीक है, जबकि इवोपरेटर में जस्ट अपोजिट डेफिनेशन होगी. कंडेंसर में तो रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा और वेपर फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन इन इवापोरेटर क्या होगा, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो क्या करेगा, इवापोरेट होगा बाय टेकिंग हीट, बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट. ठीक है, तो जो भी एनवायरनमेंट जिसकी हमें कूलिंग करनी है वहाँ से हीट एब्जॉर्ब होगी और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर रेफ्रिजरेंट में. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें ध्यान रखना है कि कंडेंसर और इवापोरेटर दोनों ही एक टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है जो कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं. इसमें क्या होगा, फेज चेंज होगी, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट रिजेक्ट होगी, और क्या होगा, जो भी हमारा वर्किंग मीडियम है उसकी फेज चेंज होगी. अगर हम इसको वीसीआरएस साइकिल से समझने की कोशिश करें तो बेसिकली हमें पता है ये 5, 6 और 1 यहाँ पर लगा होता है इवापोरेटर, जहाँ पर क्या होता है, हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की जाती है और जो रेफ्रिजरेंट है वो अपनी फेज चेंज करता है. फिर 1 से 2 हमारे पास क्या लगा होता है, कंप्रेशर, जो काम करता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पर, यानी जिसके लिए एंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट. 2, 3 एंड 3 यहाँ लगा होता है कंडेंसर. कंडेंसर में क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगी कांस्टेंट प्रेशर पे. देन 4 to 5 लगा होता है हमारे पास आइसेंथेल्पिक प्रोसेस. ठीक है, जिसका एक्सपांशन डिवाइस लगा होता है और उसमें प्रोसेस होता है आइसेंथेल्पिक, जिसके लिए एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट. ये बेसिक हमने देख लिया. अब हम देखते हैं कंडेंसर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. बेसिकली 3 टाइप पढ़ते हैं हम. पहला आता है एयर कूल्ड कंडेंसर, दूसरा आता है वाटर कूल्ड कंडेंसर एंड थर्ड टाइप है इवापोरेटिव कंडेंसर्स. जैसे कि मैंने बताया था कि कंडेंसर में क्या करते हैं, जो भी हमारा वर्किंग फ्लूइड है, जैसे यहाँ पर हमारे लिए वर्किंग फ्लूइड क्या है, रेफ्रिजरेंट. रेफ्रिजरेंट किसी भी एक्सटर्नल फ्लूइड को हीट रिजेक्ट करता है. अगर वह एक्सटर्नल फ्लूइड एयर है तो उसको बोलते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर. अगर वही एक्सटर्नल फ्लूइड वाटर है तो उसको हम बोलते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर. जब हम इवापोरेटिव कंडेंसर पढ़ने जाएंगे तो और क्लियरिटी आएगी. इवापोरेटिव कंडेंसर में एयर एंड वाटर दोनों का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो एयर कूल्ड कंडेंसर में अगर हमें एयर का फ्लो करवाना हो और हम विदाउट किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से एयर फ्लो करवा रहे हैं तो उसको बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर. अगर हम किसी फैन या फिर किसी और मैकेनिकल डिवाइस की हेल्प से एयर का फ्लो करवा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर. अब हमारे पास क्या है, एक जो भी फ्लूइड है उससे हमें पता है रेफ्रिजरेंट है. दूसरा फ्लूइड हमने ले लिया कौन सा है, वाटर, जिसको हीट रिजेक्ट करनी है वो क्या है, वाटर. अगर दोनों ट्यूब्स में फ्लो हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे डबल पाइप और ट्यूब इन ट्यूब टाइप
वाटर कूल्ड कंडेंसर। एक शेल में फ्लो कर रहा है, दूसरा कोयल में है, तो उसको बोलेंगे शेल एंड कोयल टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। अगर एक शेल में है और दूसरा ट्यूब में है तो उसको बोलेंगे शेल एंड ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। इनको हम आगे जाके अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि इनमें कैसे होता है काम। सबसे पहले बात करते हैं हम एयर कूल्ड कंडेंसर की। तो उसमें भी सबसे पहला टाइप कौन सा है? नेचुरल कन्वेक्शन टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर। बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली हमने देखा ही होगा जब एयर होती है और एयर का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो एयर एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा यानी एयर की डेंसिटी कम होगी, तो वो एयर क्या करती है, अपने आप ऊपर की साइड मूव करने लग जाती है, जबकि ग्राउंड पे नीचे की तरफ रह जाती है कूल्ड एयर। ये नॉर्मली हम सबको पता होता है कि अगर एयर हॉट है तो वो ऊपर की साइड चली जाएगी और जो कूल एयर है वो नीचे की साइड आ जाती है। सेम हम जब पानी बॉईल करते हैं तो सेम तरीका रहता है। जैसे हम पानी को बॉईल करना शुरू करते हैं तो नीचे से, जैसे हमने गैस पे रख दिया कोई भी वेसल जिसमें हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, तो जो बॉटम लेयर है वो सबसे पहले गर्म होगी, तो वो पानी कहाँ जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब उसकी डेंसिटी कम हो रही है, तो वो लेयर क्या करेगी, ऊपर की साइड मूव करना शुरू कर देगी, क्योंकि जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे। तो जो ठंडा पानी है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, तो वो पानी नीचे आएगा। तो लाइक सर्कुलेशन बन जाता है कि हॉट वाटर मूव करेगा अपर डायरेक्शन में एंड कूल वाटर मूव करेगा लोअर डायरेक्शन में। सेम एयर में भी यही फ्लो होता है। तो जहाँ पर मान लो हमने कंडेंसर रखा, उसके सराउंडिंग में एयर है, तो एयर को हीट मिलेगी, क्योंकि कंडेंसर काम इसी पे करता है कि जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट को बाहर रिजेक्ट करे। तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट लेंगे, उनकी डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो अपर डायरेक्शन में चले जाएंगे, नीचे फिर कूल एयर कांटेक्ट में आएगी, यानी इसको हम बोलते हैं बायोन्सी इफेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली बायोन्सी इफेक्ट डेंसिटी डिफरेंस की वजह से काम करता है, यानी यहाँ पर जो एयर का फ्लो है वो विदाउट किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के खुद बायोन्सी इफेक्ट की वजह से हो रहा है। इसलिए इस टाइप के डिवाइस को हम बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो एयर का फ्लो है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन नेचुरल कन्वेक्शन टाइप हीट ट्रांसफर फ्रॉम द कंडेंसर इज बाय बायोन्सी इंड्यूस्ड नेचुरल कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देखो बेसिकली यहाँ पर जो डायग्राम में दिखा रखा है वो एक फ्रिज की बैक बॉडी है, जिसपे क्या है, ट्यूब्स बनी हुई है। वो ट्यूब्स क्या है, जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर इसके चारों तरफ देखो एयर का फ्लो करवा रहे हैं हम। ट्यूब्स क्या है, टाइप कंडेंसर है, और कंडेंसर के चारों तरफ क्या फ्लो करा रहे हैं हम, एयर। तो ये कौन सा कंडेंसर हो गया, एयर कूल्ड कंडेंसर। अब देखो नीचे वाले पार्ट से कूल एयर आ रही है, क्योंकि कूल एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो नीचे की डायरेक्शन में रहेगी, और अपर डायरेक्शन में देखो कौन सी एयर जा रही है, वार्म एयर। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं, ड्यू टू स्मॉल एयर फ्लो एंड लो रेडिएशन हीट ट्रांसफर द कंबाइंड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन दिस कंडेंसर इज स्मॉल। देखो जब हम कन्वेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें कोफिशिएंट पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। उसमें हमने पढ़ा है कि जो गैसेस होती हैं, जो गैसेस होती है उनके लिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू कम होती है। बेसिकली यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होगी वो दो फॉर्म में होगी, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन में बहुत कम अमाउंट में होगी, सिर्फ कन्वेक्शन डोमिनेटली हीट ट्रांसफर का मीडियम बनेगा। हमें पता ही है कि हीट ट्रांसफर के तीन मीडियम होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन बहुत हाई टेम्परेचर पे डोमिनेट करता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई नहीं है इसलिए रेडिएशन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कंडक्शन यहाँ हो नहीं रहा, यहाँ हो रहा है सिर्फ कन्वेक्शन। जब भी डेंसिटी डिफरेंस की बात होती है तो हम बात करते हैं कन्वेक्शन की, यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है। अब कन्वेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास आती है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और उस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू लिक्विड में ज़्यादा होती है एंड एयर में कम होती है। लिक्विड हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाटर, और हमारे पास गैस क्या है यहाँ पे, एयर। तो एयर के लिए उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो बहुत ही कम होगा। और हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफर कर सके। हमें क्या है, कंडेंसर में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि रेफ्रिजरेंट ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिजेक्ट कर सके और अपनी फेज चेंज कर सके। लेकिन यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो क्या हो रही है, कम। इसलिए ज़्यादा हीट ट्रांसफर करने के लिए हमें लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होगी ताकि रिक्वायर्ड हीट रिजेक्ट कर सके। एज ए रिजल्ट a relatively large condensing surface is required to reject a given amount of heat, क्योंकि वहां पे पढ़ा होगा हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू होता है एच ए डेल्टा टी। एच बता दिया एयर के लिए कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कम है,
तो हीट ट्रांसफर को बढ़ाने के लिए दूसरा तरीका क्या रहेगा, हम एरिया को बढ़ाएं। तो हम एरिया को अगर बढ़ाएंगे तो लार्ज सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल दे दिया हमने, जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर्स होते हैं उनमें हम क्या यूज करते हैं, एयर कूल्ड नेचुरल कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर्स। सेकंड हम बात करते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप। फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप में हम क्या करेंगे, इन फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर्स द सर्कुलेशन ऑफ एयर ओवर द कंडेंसर सरफेस इज मेंटेन्ड बाय यूजिंग ए फैन और ए ब्लोअर, ठीक है। कंडेंसर है जैसे डायग्राम में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडेंसर। अब कंडेंसर पर से एयर का फ्लो करवाना है, तो एयर का फ्लो करवाने के लिए हम क्या यूज में लेंगे, हम यहाँ पर फैन या ब्लोवर यूज में लेंगे, ताकि हम पर्टिकुलर जितनी भी रिक्वायर्ड स्पीड है एयर फ्लो की वो मेंटेन करके रख सके। दीज कंडेंसर नॉर्मली यूज फिन्स ऑन एयर साइड फॉर गुड हीट ट्रांसफर। बेसिकली ये भी हीट ट्रांसफर में पढ़ा होगा कि किसी की सरफेस पर अगर हमें हीट ट्रांसफर रेट बढ़ानी है तो हम उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और सरफेस एरिया बढ़ाने का तरीका होता है उसकी सरफेस पे फिन लगा दो। तो फिन लगने से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने से हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगी। द फिन्स कैन बी आइदर प्लेट और एनुलर टाइप, किसी भी टाइप की फिन्स हो सकती हैं। फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर्स आर कॉमनली यूज्ड इन विंडो एसी, water coolers and packaged air conditioning plants. In natural convection type air condenser and forced convection type air condenser, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है मेजरली। नेचुरल वाले में जो एयर का फ्लो होता है वो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के होता है, जबकि फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप में हम फैन और ब्लोवर का यूज करते हैं एयर का फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है, एप्लीकेशन डिफरेंट है। वो यूज आता है हमारा फ्रिज वगैरह में, जो हाउस होल्ड फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें, जबकि फोर्स्ड वाला काम में आता है कहाँ पर, विंडो एसी में, वाटर कूलर्स में एंड पैकेज एयर कंडीशनिंग प्लांट में। तो ये हमने आज पढ़ लिया एयर कूल्ड कंडेंसर के टाइप्स। इन द नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे वाटर कूल्ड कंडेंसर और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। थैंक यू।